मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजीएन एजुकेशन पर। और जो लेसन पढ़ रहे थे हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसी को आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंदर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी जो अपनी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। सून पहली सी बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। तो जल्दी ही पहली ने क्या देखा, एक बोर्ड जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य। Professor Ahmed explained that killing or capturing of animal in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places। सभी जगहों पर जो पशु हैं उनको पकड़ के रखना या कैप्चर करके रखना, अपहरण करके रखना उनका इन जनरल सामान्य स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वो प्रतिबंधित है। एंड पुनिशेबल बाय लॉ इन ऑल द प्लेसेज, और सभी की सभी जगह पर वो एक दंडनीय अपराध है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्टेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो क्या करते हैं, वो रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड है। वो जो वन है वो उन पक्षियों को या उन पशुओं को सुरक्षा और एक सतत जीवन के विकास के लिए उपयुक्त कंडीशन, जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो उनको प्रदान करवाते हैं। ही ऑल्सो टेल्स दैम दैट पीपल लिविंग इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स एंड फायरवुड टेक। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर लोग रहते हैं उनके लिए कुछ चीज़ों के ऊपर प्रतिबंधियाँ नहीं हैं, जैसे उनके जो अपने पशु हैं उनको वो चरा सकते हैं, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, और जो औषधीय पौधे हैं उनसे वो औषधि के रूप में जो प्राप्त होते हैं वो ले सकते हैं, और फायरवुड लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट रेड आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, python, rhinoceros, itak are protected and pre-reserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscapes, broad level forest, mountain forest and bush lands in deltas of big river। यानी जो कुछ प्रजातियां हैं, जो वन्य जीवों की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे ब्लैक बक है, एक वाइट आई बक है या हाथी है, या गोल्डन कैट है भूरी जो बिल्ली है, या पिंक हेडेड डक जो गुलाबी रंग की गर्दन वाले जो डक होती है, बतख होती है, घड़ियाल या जो गैंडे हैं वो, या मार्स क्रोकोडाइल, ये सभी क्या हैं, ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं और या रिजर्व किए जाते हैं। कहाँ, हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके अंदर। और इंडियन जो सेंचुरीज हैं, भारतीय जो सेंचुरीज हैं, दे हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, बड़े बड़े जंगलों से घिरी हुई वो माउंटेन फॉरेस्ट, यानी जंगलों और पहाड़ों के बीच जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टा या मैदानुमा संरचनाएँ बनती हैं। इट इज़ ए पीटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ। और ये एक बड़ा ही शोचन का या निंदनीय काम है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो भी सेफ नहीं है उन पशुओं के लिए रहने के लिए। जो नेबरहुड हैं, इनक्रोच अपॉन दैम एंड डिस्ट्रॉय दैम, जो उनके आस पड़ोस में या आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो उनको ख़त्म करने की तलाश में रहते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड दैट द विजिट टू द जू, बच्चों को याद है कि जब वो विजिट के लिए एक जू में गए थे, दे रिकॉल दैट जू आर आल्सो प्लेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन। तो जू भी वो जगह है जहाँ पर एनिमल या पशुओं को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। नेशनल पार्क, ऑन द रोड साइड देर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क, यानी राष्ट्रीय उद्यान। एक और रोड की तरफ बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिख रखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चिल्ड्रन आर नाउ एगर टू गो देयर, बच्चे वहां जाना चाहते थे। और माधव जी टेल्स देम दैट दिस रिजर्व आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम, यानी ये जो पार्क है इतने बड़े होते हैं कि ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, यानी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हैं। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरा, यानी ये जो होते हैं ये वन्य जो जीव है और वन्य जो वनस्पति हैं जो अंतिम स्टेज पर हैं। लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरा, एक युग की बहुत ही जो
ऐतिहासिक घटनाएं हैं या वस्तुएं हैं उनको संभाल के रखते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो बहुत विभिन्नताएं भारतीय स्तर की इसके अंदर पाई जाती हैं। देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क भारत में हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड, जैसे ही बच्चे आगे की तरफ बढ़े, देसी ब्रोड बोर्ड विद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। एक बोर्ड देखा जिसके ऊपर लिख रखा है सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य या written on it. Madhavji explained that Project Tiger was launched by government to protect the tiger in the country. और माधव जी ने बच्चों को बताया कि प्रोजेक्ट जो बाघ है वो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि बच्चों को ताकि बाघों को सुरक्षित रखा जा सके और उनको ख़त्म होने से बचाया जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो उनका उद्देश्य यही था कि वो बाघ है वो सुरक्षित रहे और उनका जो उनकी जो संख्या है भारत में वो लगातार बनी रहे। आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। क्या इस जंगल में शेर भी पाए जाते हैं, बाघ भी पाए जाते हैं? हाँ, ये वो पाई का नसी टाइगर। टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच वाज स्लोली डिसअपीयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। तो टाइगर एक वो प्रजाति है जो धीरे धीरे हमारे वनों से गायब हो रही है। बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन देयर। लेकिन सतपुड़ा जो बाघ रिजर्व है उसके अंदर क्या है, एक अच्छी चीज़ हुई है कि वहाँ पर बाघों की संख्या के अंदर वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो चुकी है। Once upon a time, animal like lion, elephant, wild buffaloes and बारहसिंगा were also found in सतपुड़ा नेशनल पार्क। एक समय था जब जिसके अंदर ये बारहसिंगा या जंगली भैंसा या एलिफेंट और लायन ये पाए जाते थे सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क के अंदर। एनिमल हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल। यानी वो पशु जिनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है और जो ख़त्म होने की कगार पर हैं उन्हें हम इंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं। बूजो इज रिमाइंडेड द डायनासोर विच बिकम्स एक्सटिंक्ट लॉन्ग टाइम एगो। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल हैज़ बीन डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिट। तो डायनासोर भी इसी प्रकार से एक जीव हमारी पृथ्वी के ऊपर हुआ करता था बहुत साल पहले, जो लगभग समाप्त हो चुका है और अब ख़त्म ही हो चुका है। एनिमल हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिट। और जो प्राकृतिक छेड़छाड़ के कारण वो उन जीवन में जो चीज़ें आती हैं उनके, इसी कारण से उनका पृथ्वी के ऊपर रहना मुश्किल हो जाता है। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क। तो उन प्रोफेसर अहमद ने बताया कि उन पौधों या उन पशुओं को बचाने के लिए जो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान उनके अंदर बहुत सख्त कानून बनाए जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पॉचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल ऑफ कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिकल प्लांट टेक आर नॉट अलाउड। राष्ट्रीय उद्यानों में इस प्रकार की कोई भी घटना जैसे अपने पशुओं को चराना या मेडिकल या औषधियों के लिए औषधियों को तोड़ना दवाई बनाने के लिए या ये लकड़ियों को इकट्ठी करना, तो ये सारी चीज़ें बंद होती है। देयर आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। तो जो बड़े पशु थे वो क्या है, वो खात्मे के कगार पर है। माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल। तो माधव जी ने बताया कि पहले को कि केवल बड़े जानवर ही नहीं, छोटे जानवर बड़े जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने के कगार पर हैं। एट द टाइम वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड आउल्स recklessly without realizing their importance in the ecosystem. By killing them we are harming ourselves। यानी एक समय पर या इस समय पर हम सांप, मेंढक या जो छिपकली है या चमगादड़ है और उल्लू है उनको हम बहुत ज़्यादा संख्या में मार रहे हैं और बिना ये जाने कि वो हमारे लिए लाभदायक हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, वो छोटे हो सकते हैं लेकिन उनका जो रोल है इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड, लेकिन उनका जो रोल है उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। दे फॉर्म पार्ट्स ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स।
अबाउट विच है यू लर्नड इन क्लास 7th है। और 7th में जो आपने फूड चैन के बारे में पढ़े हैं, खाद्य श्रृंखला के बारे में, तो ये उनको बनाने में या उनके निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट, सोइल, रिवर, डेल्टाज। तो जो एक पारिस्थितिक तंत्र है वो किससे मिलकर बना होता है? उस आसपास में उसके जो पौधे हैं, पशु हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं जो पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाते हैं, या जैसे क्लाइमेट, उसमें जो वातावरण है, सोयल, भूमि और रिवर डेल्टा और नदियों की जो लाई गई मिट्टी है। रेड डाटा बुक। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू चिल्ड्रन। प्रोफेसर अहमद ने रेड डाटा बुक के बारे में किसको बताया? बच्चों को बताया। तो रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जो उन ख़त्म हो रही चीज़ों के बारे में एक आंकड़े तैयार रखती है, उसे हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज दर सोर्स बुक। वो स्रोतीय बुक है, पुस्तक है, विच कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स, जो खत्म हो रहे जीव जंतुओं की और पशु पौधों की जानकारी रखती है। रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाई एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म या एक ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन इस बुक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखता है। इंडिया इज आल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। और इंडिया ने भी इसको रेड डाटा बुक को मेंटेन किया है या बना के रखा है, यार भारत के पास भी ऐसी कोई वस्तु पुस्तक है। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। दक्ष Curations party then enter deeper into the forest party and guidance of Madhavji. They sit near the Tawa receiver to relax for some time. Paheli observes some of the birds near the river. Madhavji tells that the children that these are migratory birds. These birds have flown here from the other parts of the वर्ल्ड। तो जो चीज़ें, बच्चे चलते चलते एक जगह पर बैठ गए और उन्होंने नदी के किनारे क्या देखा? कुछ पक्षियों को देखा। तो माधव जी ने बताया कि जो ये पक्षी हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। माइग्रेटरी बर्ड का मतलब ये यहाँ के स्थायी निवासी नहीं है, ये कहीं और से उड़ के यहाँ आए हैं। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे पक्षियों को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of the climatic change। यानी जो माइग्रेटरी बर्ड हैं वो हर साल किसी न किसी जगह पर घूमते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर लगातार वातावरणीय परिवर्तन होता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे अब सारस पक्षी आते हैं बड़खल झील के ऊपर, तो हरियाणा में ही फरीदाबाद में। तो इसका मतलब क्या है कि जो सारस पक्षी है वो क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती है। तो इसीलिए ये इसी प्रकार से जो पक्षी आते हैं उन्हें बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एट द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। तो जब ये उड़ते हैं तो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पर वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जहाँ वो वास्तव में रहते हैं वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और रहने योग्य नहीं रहता। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स एज पहली लर्नड इन क्लास 7th। तो जो 7वीं क्लास में पहली ने पढ़ा है उसमें उसने पढ़ा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को रिसाइकल कैसे करते हैं? प्रोफेसर अहमद ड्रॉन अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर केस ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों का ध्यान जो डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों के काटने के कारण जो बढ़ रही है जो समस्याएं, यानी उसकी ओर आकर्षित करवाया। ही टेल्स दैम दैट इट इज टेक 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। यानी 1 टन पेपर के बनाने के लिए 17 कंप्लीट पेड़ों की हमें बलि देनी पड़ती है, काटने पड़ते हैं। 17 पूरे पेड़ों से हम क्या बना सकते हैं? 1 टन पेपर बना सकते हैं। देयर फॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमें जो कागज है उसको बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। प्रोफेसर अहमद ने ये भी बताया बच्चों को कि जो पेपर होता है वो 5 से 7 बार उसको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल, यानी उसका पुनर्निर्माण हम कर सकते हैं। इफ ई स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 शीट ऑफ द पेपर इन ए डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर। यदि एक बच्चा 1 शीट को भी एक दिन में बचाए तो एक साल में हम बहुत से पेड़ बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट।
तो हमने क्या है, सबसे पहले तो हमें पेपर को बचाने की कोशिश करनी है, या और रीयूज़ यदि हम उसका दोबारा चक्कर कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं तो हमें करना है। और पेपर यदि दोबारा यूज़ नहीं हो सकता तो हम उसे क्या करना है, रिसाइकल यानी उसे पुनः चक्रण करना है। बाय दिस वे वी कुड ओनली सेव ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। इसे हम केवल पेड़ों को ही नहीं बचाते हैं, अपितु जो एनर्जी यानी ऊर्जा और पानी पेपर को बनाने में काम आता है उसकी भी बचत हम करते हैं। मोर एवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। और जो हार्मफुल कारण है, वो केमिकल हैं, रसायन हैं जो पेपर बनाने में काम आते हैं, उसको भी हम कम कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन यानी दोबारा पेड़ों को लगाना। प्रोफेसर एमल सजेस्टेड है दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन, यानी जो पेड़ों को काटने का जो आंसर है या उसका उत्तर है वो यही है कि हम रिफॉरेस्टेशन करें, पेड़ों को दोबारा लगाएं। रिफॉरेस्टेशन इज रेस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, यानी उनकी जगह पर जो पेड़ काट दिए गए उनकी जगह पर हम नए पौधे लगाएं। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट, और वो जो प्लांटेड ट्री हैं या पौधे हैं वो क्या है, सेम होने चाहिए जनरली उसी प्रकार के जो जंगल में पाए जाते हैं। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, तो हमें कम से कम इतने पेड़ तो लगाने ही चाहिए जितने हम काट रहे हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो, यानी जो पेड़ लगाने का कार्य है वो प्राकृतिक रूप से भी हो जाता है। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीस्टैब्लिश इट सेल्फ, यानी यदि वो डिफॉरेस्टेड एरिया है उसको यदि हम ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं बिना उसके ऊपर कोई मकान दुकान या किसी फैक्ट्री का निर्माण करे, उसको ऐसे का ऐसा छोड़ देते हैं तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, रीस्टैब्लिश कर लेता है, यानी उस पर एक नया पौधा उगाता है। इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग, तो वहाँ पर मनुष्य का कोई कार्य नहीं होता जहाँ पर प्राकृतिक पेड़ दोबारा उगाते हैं। वी हैव ऑलरेडी केस्ड ट्रेमेंडस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट, और हमने बहुत भयानक रूप से हमारे जंगलों को ख़त्म किया है। इफ़ वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ, यदि हमने हमारा जो हरा सेहत है उसको बना के रखना है फॉर फ्यूचर जनरेशन, और ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। तो एक ही उपाय है हमारे पास, वो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट, हमारे पास क्या है, एक फॉरेस्ट एक्ट है, यानी एक कानून है हमारे पास भारत के संविधान में जो क्या करता है, कंजर्वेशन यानी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, यानी पेड़ों को काटने से रोकता है। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड फॉर द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से जो एक्ट है यानी जो कानून है हमारे पास वो क्या है, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन, यानी बचाना और रोकना फॉर नेचुरल फॉरेस्ट प्राकृतिक जंगलों को, एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, और उन जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, क्योंकि वो उनकी मूलभूत पूर्ति के लिए ही जंगलों को काटते हैं। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट एडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। तो माधव जी ने बोला बच्चों को कि आप सूर्य अस्त के बाद यहाँ जंगल में रह नहीं सकते क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है, तो हम वापिस चलते हैं। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू हिज एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, और बच्चों और अहमद प्रोफेसर अहमद ने उसका क्या किया, माधव जी का धन्यवाद किया, उनके अच्छे अनुभव जो उसने बच्चों को बताए साझा किए उनके लिए। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर जो अब होता है फिनिश कंप्लीट। थैंक्स, हैव ए गुड डे।